दोस्तों इस वीडियो में कवर करूंगा माइस्क्ल के अंदर हाउ टू चूज द करेक्ट इंडेक्स। कैसे हम एक परफेक्ट इंडेक्स बना सकते हैं जो हमारी सीक्वल की क्वेरी की ऑप्टिमाइजेशन कर दे, उसकी स्पीड बढ़ा दे, परफॉर्मेंस बढ़ा दे। उसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कंसिडर करने चाहिए, और उसको मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू आपको करके दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स का ओवरव्यू। मैंने इंडेक्स के ऊपर इन डेप्थ कई सारे वीडियोस बनाए हैं कि इसमें मैंने समझाया कि क्या इंडेक्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडेक्सेस होते हैं। प्लीज़ उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उससे आपको अच्छा ओवरव्यू हो जाएगा कि इंडेक्सेस एक्चुअली होते क्या हैं। बट ब्रीफली मैं बताता हूँ कि इंडेक्स एक डेटा स्ट्रक्चर है जो आपके डेटा को अच्छे से रखता है। और उसको अच्छे से रखने की ज़रूरत क्यों है? ताकि आपका डेटा ऑर्गेनाइज्ड रहे और आप फास्ट रिट्रीवल कर सकें, फास्ट डेटा निकाल सकें। और इंडेक्स की ज़्यादातर ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और क्वेरी स्लो होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तब आप इंडेक्सेस लगा के उसको एक और फॉर्मेट में रखते हैं, एक और स्ट्रक्चर में रखते हैं, जिससे रिट्रीवल उसकी फास्ट हो जाती है। सेम चीज़ क्विकर फास्टर एक्सेस टू रोज हमें मिल जाता है। सो इस पे ऊपर अगेन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत अच्छा मैंने वीडियो बनाया हुआ है इन डेप्थ, उसको जरूर देखिएगा। और अगर आपको किसी भी टेबल पे इंडेक्स बनाना है, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए कि आपकी कोई क्वेरी स्लो है। ओके, अगर आपकी सब क्वेरी सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडेक्स मत बनाइएगा। तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि कोई क्वेरी ऐसी होनी चाहिए जो स्लो है आपकी। उसके बाद आपको इंडेक्स लगाने से पहले कुछ चीज़ समझनी है, और सबसे पहली चीज़ ये है कि अपनी क्वेरी और टेबल के स्ट्रक्चर को समझना है। जो क्वेरी स्लो है वो क्या यूज़ कर रही है, वेयर क्लॉज उसमें क्या है, ऑर्डर बाय क्या है, ग्रुप बाय क्या है। वो मैं आगे आगे पॉइंट्स आपको और बताऊंगा कैसे समझना है उस क्वेरी को। लेकिन आपको क्वेरी समझनी जरूरी है, एंड आपका टेबल का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है कि टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, उनमें से कौन कौन से कॉलम्स मैं यूज कर रहा हूँ अपनी क्वेरी के अंदर, कौन कौन से इंडेक्सेस ऑलरेडी पड़े हैं। राइट, तो ये सारी चीजें जाननी जरूरी है बिफोर अप्लाइंग, बिफोर क्रिएटिंग एन इंडेक्स। उसके बाद जाना जरूरी है कि अलग अलग इंडेक्स के टाइप्स क्या क्या है, कौन कौन से तरीके के इंडेक्स के टाइप्स हमें माइस्क्ल प्रोवाइड करता है, क्योंकि हर इंडेक्स का टाइप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। अगेन उस पे मैंने हर टाइप पे वीडियोस बनाए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। आप प्लीज़ उसको जाके जरूर समझिएगा कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के इंडेक्सेस होते हैं, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू मैंने करके भी दिखाए हैं। तो उनको आप समझिएगा। अगर आपको ये पता चल जाए कौन कौन से टाइप्स के इंडेक्स हैं, देन आप सही इंडेक्स चूज कर सकते हैं, सही इंडेक्स टाइप चूज कर सकते हैं। ओके, विच कॉलम्स टू ऐड एन इंडेक्स। अब लेट्स से एक टेबल के अंदर 100 कॉलम है, आप सारे के सारे इंडेक्स में नहीं डालेंगे, आप वही कॉलम्स डालेंगे जो आप यूज कर रहे हैं अपनी क्वेरी के अंदर। ठीक है, और वो मैं आगे बताऊंगा कैसे चूज करना है, कौन से कॉलम्स डालने हैं। एक्सप्लेन स्टेटमेंट, इस पे मैंने पिछला वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक्सप्लेन स्टेटमेंट एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है जो हमें बताती है कि कैसे सीक्वल माई सीक्वल हमारी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने जाएगा, उसका प्लान क्या है, उसका एग्जीक्यूशन प्लान क्या है। अगर वो प्लान सही है, क्वेरी फास्ट होगी। और वो प्लान गलत है, आपको लगता है कि वो गलत रास्ता ले रही है माई सीक्वल, तो आप उसको इंडेक्स लगा के अपनी क्वेरी में चेंज करके उसको दूसरे रास्ते पे भेज सकते हैं जहाँ पे आपकी क्वेरी फास्ट हो जाएगी। ओके, सो एक्सप्लेन का मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ। लेट्स से हमारे पास टेबल है यूजर्स, और यूजर्स पे आप लगाते हैं एक्सप्लेन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। तो यहाँ पे आपको ये बहुत सारी चीज़ें बताता है, जिसमें से कुछ चीज़ें हैं, कीज कौन सी यूज़ हो रही है, कितने रोज यूज़ हो रहे हैं। अगेन इन डेप्थ वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इस पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाके देखिएगा एक्सप्लेन कैसे काम करता है। बहुत हेल्प करेगा आपको सीक्वल क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में। सो एक्सप्लेन स्टेटमेंट बताती है कि कौन सा इंडेक्स यूज हुआ है या नहीं यूज हुआ है, और क्या करेक्ट इंडेक्स यूज हुआ है, नहीं हुआ है। लेट्स से आपने एक इंडेक्स लगा दिया और आपकी क्वेरी फिर भी स्लो है, देन क्वेश्चन आता है क्यों क्वेरी स्लो है। देन एक्सप्लेन आपको बताएगा कि माई ने सही में उस इंडेक्स का यूज किया भी है या नहीं करा। हो सकता है माई आप लगा दें इंडेक्स, लेकिन माई कहे नहीं नहीं, मैं इंडेक्स का यूज नहीं करता बिकॉज मेरे पास कोई और रास्ता है, मैं उस रास्ते पे जा रहा हूँ। तो वो चीज़ें भी जाननी जरूरी है कि इंडेक्स लगाने के बाद क्या मेरा इंडेक्स यूज में भी आ रहा है, नहीं आ रहा, वो एक्सप्लेन आपको बताता है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आपको एक्सप्लेन भी पता चल गया, आपको इंडेक्स के टाइप्स भी पता चल गए, इंडेक्स क्या होते हैं ये भी पता चल गया, आपको क्वेरी भी पता चल गई, टेबल स्ट्रक्चर भी आपको पता है, सब कुछ पता है अब आपको। अब बात आती है कि कौन से कॉलम पे मैं इंडेक्स बनाऊं।
राइट। और ये डिपेंड करता है क्वेरी टू क्वेरी, सिनेरियो टू सिनेरियो, लेकिन मैं कुछ सिनेरियोज आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। कॉलम यूज्ड इन वेयर क्लॉज, सबसे सिंपल सिनेरियो ये है। जैसे मेरे पास दो टेबल्स हैं, यूजर्स, ये ऑर्डर्स की टेबल है, और यूजर्स की टेबल है। फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं, अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं। आप ऑर्डर प्लेस करते हैं एक मोबाइल का, आप एक यूज़र हैं, आपकी डिटेल यूज़र टेबल में गई है, और आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है मोबाइल का, उसकी डिटेल्स ऑर्डर्स टेबल में, राइट। सो ये दो टेबल्स हैं, यूजर्स और ऑर्डर्स कनेक्टेड है, एक यूज़र मल्टीपल ऑर्डर्स क्रिएट कर सकता है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा। अब इसके अंदर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो से बताता हूँ। पहला सिनेरियो है कॉलम्स यूज्ड इन वेयर क्लॉज। तो अब मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इज दिस, ठीक है, ये मेरी एक क्वेरी, ठीक है। अब ये क्वेरी अगर मेरी स्लो होती तो मैं क्या करता, मैं देखता कि मेरे वेयर क्लॉज में कौन सा कॉलम यूज हुआ है। इस केस में सिर्फ ईमेल यूज हुआ है, तो मैं ईमेल पे एक इंडेक्स बना देता, ठीक है। और फिर उसको मैं यूज करता और फिर एक्सप्लेन करके, वो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे मैंने क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में, पिछले वीडियो में मैंने यही एग्जाम्पल्स यूज किए थे, तो यहाँ पे मैंने एक ईमेल पे वीडियो, ईमेल पे इंडेक्स बनाया हुआ है। जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे ये ईमेल ये वाला इंडेक्स यूज कर रहा है। अगर मैं ये हटा दूं तो ये नल हो जाएगा, राइट। सो इन शॉर्ट, वेयर क्लॉज में मैंने ईमेल यूज करा। अगर ये मेरी क्वेरी स्लो होगी तो मैं ईमेल पे एक इंडेक्स लगा के एक्सप्लेन करके फिर चेक करूंगा कि सही में वो इंडेक्स यूज हो रहा है या नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉलम यूज इन वेयर विद रेंज क्वेरीज, ठीक है। ये तो है इक्वल। रेंज क्या होता है, जैसे बिटवीन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये रेंज है। रेंज, बिटवीन क्वेरी क्या करती है, बिटवीन कहते हैं मुझे वैल्यू इस और इस के बीच की वैल्यूज दो, बिटवीन 1 and 10, बिटवीन 200 and 300, तो एक रेंज है। तो उसमें भी आप इंडेक्स लगा सकते हैं जिस कॉलम के ऊपर आप बिटवीन लगा रहे हैं, ओके। कॉलम यूज इन जॉइन एंड ऑर्डर बाय। अच्छा, अब देखो मैंने यूजर और ऑर्डर पे यहाँ पे एक जॉइन लगाया, सिलेक्ट यूजर्स और ऑर्डर्स में से डेटा मुझे निकाल के दो फ्रॉम यूजर्स जॉइंस ऑर्डर्स वेयर यूजर डॉट यूजर आईडी इज ऑर्डर डॉट यूजर आईडी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ जहां पे जिन जो कॉलम्स जॉइन में यूज हो रहे हैं, अगर ये मेरी क्वेरी स्लो है, लेट्स टेक दैट सिनेरियो, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा यहाँ पे यूजर्स के अंदर यूजर आईडी तो प्राइमरी इंडेक्स है मेरा, प्राइमरी की है, तो इस पे तो लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑर्डर्स के अंदर यूजर आईडी पे अगर कोई इंडेक्स नहीं है तो मैं इसके ऊपर एक इंडेक्स लगाऊं, अगर ये मेरी क्वेरी स्लो है। और फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन पे जाके देखूंगा कि क्या मेरा नया बनाया हुआ इंडेक्स यूज में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास नहीं है तो नहीं आ रहा, तो नल आ रहा है। अगर मेरी क्वेरी स्लो है तो मैं लगाऊंगा कि ये यूज में आए और इससे मेरी क्वेरी फास्ट हो, ओके। सो अगेन, क्वेरी स्लो हो तो ही जाइएगा इंडेक्स पे, सही चल रही है, कम डेटा है तो मत जाइएगा इंडेक्स पे, ओके। सो मैंने यहाँ पे ये क्लियर किया कि अगर ज्वाइन है तो ज्वाइन जिस कॉलम पे हो रहा है उस पे अगर इंडेक्स नहीं है तो आप उस पे इंडेक्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है ऑर्डर बाय। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं सेम ऊपर वाला है, मैंने यूजर्स और ऑर्डर्स का ज्वाइन लगाया है यहाँ पे, एंड देन मैं प्लस कह रहा हूँ ऑर्डर बाय टोटल अमाउंट, तो मुझे टोटल अमाउंट से ऑर्डर करके लिस्ट दे दो, ठीक है। मुझे वो जो आउटपुट है उसको सॉर्टिंग कर दो टोटल अमाउंट से। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, अगर यही केस दोबारा मेरे पास आता है और ये क्वेरी स्लो है, देन मैं यूजर आईडी प्लस टोटल अमाउंट पे एक कंपोजिट इंडेक्स बनाऊंगा। पिछले में मैं सिर्फ यूजर आईडी बनाऊंगा बिकॉज ऑर्डर बाय कुछ था ही नहीं, बट यहाँ पे मैं यूजर आईडी बना के चेक करूंगा, अगर स्पीड फास्ट नहीं हुई तो मैं यूजर आईडी एंड टोटल अमाउंट पे एक कंपोजिट इंडेक्स बना के चेक करूंगा, जिससे मेरी क्वेरी फास्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड देन मैं एक्सप्लेन में जाके फिर चेक करूंगा कि क्या मेरा इंडेक्स यूज में आया या नहीं आया ऑर्डर टेबल के ऊपर, ओके। ये बहुत जरूरी है कि जो मैं इंडेक्स लगा रहा हूँ वो सही में यूज में हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट चीज है हमारे पास ग्रुप बाय। अगर आपकी ग्रुप बाय की क्वेरी है, यहाँ पे मैंने जैसे ग्रुप बाय की क्वेरी लिखी हुई है, अगर ग्रुप बाय में कोई कॉलम यूज हो रहा है, यहाँ पे मैं यूजर नेम से ग्रुप बाय करूँ, ठीक है। अगर मैं इसको चलाऊं तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ किस यूजर के कितने ऑर्डर हैं, राइट। सो मैं यूजर नेम से ग्रुप बाय करके यहाँ पे इस यूजर के 2 ऑर्डर। अगर ये मेरी क्वेरी स्लो है तब मैं क्या करूंगा, देन मैं यूजर आईडी एंड यूजर नेम पे एक कंपोजिट इंडेक्स लगाऊंगा, ठीक है, और उसको यूज करूंगा। और यूजर आईडी पे ऑलरेडी है तो मैं यूजर नेम पे एक इंडेक्स लगाऊंगा, सिर्फ यूजर नेम पे, यूजर आईडी प्लस यूजर नेम पे नहीं लगाऊंगा। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको लगा के देखने पड़ेंगे। मैं आपको सही आपके सिनेरियो को बगैर जाने सही चीज़ नहीं बता सकता, बस मैं ये बता सकता हूँ कैसे सोचना है, ठीक है। आपको ये चीज़ें सोचनी है कि कौन सा मेरा
ज्वाइन में यूज़ हो रहा है, कौन सा मेरा ग्रुप बाय में यूज़ हो रहा है कॉलम, कौन सा मेरा ऑर्डर बाय में यूज़ हो रहा है, उन कॉलम्स को आपको लगा के एक्सप्लेन करके देखना पड़ेगा कि क्या मेरा कॉलम, मेरा इंडेक्स यूज़ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट चीज़ है कॉलम यूज इन सब क्वेरीज। अगेन अगर मैं यहाँ पे एक सब क्वेरी पे जाऊँ, ये मेरी सब क्वेरी है जो मुझे देती है कि कितने ऑर्डर किस यूज़र के, सेम चीज़ मुझे देती है। तो इसके अंदर आ रहा है ये यूज़र के कितने ऑर्डर्स हैं, ठीक है, और ये यूज़र के कितने ऑर्डर। अब यहाँ पे मैंने एक सब क्वेरी यूज़ करी हुई है, यहाँ पे देखेंगे एक सब क्वेरी है, और यहाँ पे मैं यूज़र आईडी और ऑर्डर की यूज़र आईडी को यूज़र की यूज़र आईडी से कंबाइन करूँ। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि ऑर्डर्स की यूज़र आईडी पे कोई इंडेक्स है या नहीं है, नहीं है तो मैं उसको इंडेक्स लगाऊंगा, ठीक है। वहां पे मैं इंडेक्स लगा के अपनी क्वेरी की परफॉर्मेंस बढ़ाने की कोशिश करूंगा। देन अगेन एक्सप्लेन का यूज करूंगा और चेक करूंगा कि मेरा इंडेक्स यूज में भी आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पे की नल नहीं होनी चाहिए उस केस में, की वही होनी चाहिए जो मैंने बताई है जो मैंने नया इंडेक्स बनाया, ठीक है। अगेन फुल टेक्स्ट सर्च आप यूज कर रहे हैं, फुल टेक्स्ट सर्च पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपके कुछ कॉलम्स आप टेक्सचुअल सर्च यूज कर रहे हैं तो आप फुल टेक्स्ट सर्च का इंडेक्स लगा सकते हैं, उसमें उन्हीं कॉलम्स को डालिए जो आपके अगेन वेयर क्लॉज में यूज हो रहे हैं, कंडीशंस में यूज हो रहे हैं, उनको आप फुल टेक्स्ट सर्च में डाल सकते हैं। कंपोजिट इंडेक्स, कंपोजिट इंडेक्स क्या है, जहाँ पे एक कॉलम नहीं दो कॉलम यूज होते हैं। इसका भी एग्जांपल मैं दे चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर ग्रुप बाय यूज हो रहा है तो यूजर आईडी प्लस यूजर नेम, दो कॉलम्स, कंपोजिट इंडेक्स हो गया वो भी आप लगा के देख सकते हैं। तो ये सारे रूल्स हैं जो फॉलो कर सकते हैं चूजिंग राइट कॉलम फॉर योर इंडेक्स। ये बहुत ज़रूरी है, आप एक्स्ट्रा कॉलम्स ना डालें, आप वही कॉलम्स डालें जो कि आपकी क्वेरी में इस्तेमाल हो रहे हैं, वेयर क्लॉज में, ऑर्डर बाय में, ग्रुप पे, सब क्वेरी में, इन सारी चीज़ों में, राइट। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के कॉलम की चूज कीजिएगा, ऐसे ही रैंडमली कोई कॉलम मत डालिएगा। एंड डालने के बाद एक्सप्लेन से ही चेक कीजिएगा कि सही में वो यूज में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अदर थिंग्स टू कंसिडर, और क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, अवॉइड ओवर इंडेक्सिंग, ओके। अगर इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है मत लगाइए, अगर कॉलम को किसी इंडेक्स में डालने की ज़रूरत नहीं है तो एक्स्ट्रा कॉलम मत डालिए। क्यों? क्योंकि इंडेक्स एक ओवरहेड बनाता है। जब भी इंडेक्स एक डेटा स्ट्रक्चर है जो आपके डिस्क पे रखा जाता है, उसको मेंटेनेंस चाहिए। एवरी टाइम आप कुछ वैल्यू इंसर्ट अपडेट या डिलीट करने जाएंगे वो इंडेक्स भी अपडेट होगा। तो राइट ऑपरेशंस जिसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट आता है वो स्लो होते चले जाते हैं जितने आप इंडेक्सेस बढ़ाते चले जाते हैं। तो ध्यान से इंडेक्स वहीं रखिए जहां ज़रूरत है। एंड अगेन डिस्क स्पेस यूज करते हैं बिकॉज इंडेक्स अलग रखा जाता है, टेबल का डेटा अलग रखा जाता है। लास्ट थिंग, रेगुलरली रिव्यू कीजिए अपने इंडेक्सेस को और रिफाइन कीजिए। जैसे जैसे डेटा बढ़ता है हो सकता है क्वेरी माईसीक्वल आपके इंडेक्स को यूज़ करना बंद कर दे। आपको अपनी क्वेरी को समझना पड़ेगा एंड रेगुलरली, स्पेशली उस एरियाज में जो आपकी ऐप या वेबसाइट के अंदर बहुत ज़्यादा हिट होते हैं पेजेस, लाइक जैसे अमेजोन का होम पेज और उस पर जो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा हिट होता है। ऐसी क्वेरीज रेगुलरली चेक कीजिए, देखिए सही इंडेक्स यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा, परफॉर्मेंस सही है नहीं है, और फिर उसके बाद अगर नहीं हो रहा देन उसको रिफाइन कीजिए। रिफाइन मतलब दोबारा सोचिए कि सही में कोई और कॉलम तो नहीं डालना मुझे अब, या फिर यही इंडेक्स सही है मेरी, ठीक है। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पुराने वीडियोस के इंडेक्सेस के ऊपर ताकि आप उसको देख सकें। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।